हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। खुशी से बोलिए हालेलुया। खुश है आप? क्यों खुश है? आज प्रभु का दिन चाहे एक नया साल और प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जोरदार ताली बजाए। 2025 कहिए मेरा आशीषों का है। ऊंची आवाज में कहें 2025 2025 2025 मेरा आशीषों का है, मेरा आशीषों का है, मेरा आशीषों का है। आमीन हालेलुया। आपको दो नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो प्रभु जी का धन्यवाद है कि हमने पहले दिन ये फैसला लिया कि हम उसकी आराधना करेंगे, बाकी काम वो करेगा। हालेलुया हालेलुया। सो भाई सचिन के लिए, भाई आकाश के लिए, यीशु के लिए हम ताली बजाएंगे जोरदार। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद है कि बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने आराधना करी, लीड किया, साजों को बजाया। हमारी दुआ है कि प्रभु उनको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया। तो अभी समय है बड़ी चौकसी के साथ। कैसे? ये नहीं भी आपस की गल्ला मरी जानी है। आपका ध्यान जो है प्रभु के दास की आंखों में आंखें डाल के बैठना है। वचन सीखने की सबसे अच्छी विधि जो है कौन सी है? बोलो की आवाज ठंड लगती है? फिर बोलो जोर दी। सेवक दियां अखां दे विच अखां पा के ते वचन नु सुनना है। आपस च गल्लां करनियां। जो प्रभु के दास ने पूछा वो उसका जवाब देना। ठीक है? वचन सुनने के लिए तैयार है? सुनना है कि सोना है? सुनना है। ओके। तो हमारे बीच में प्रभु के दास ब्रदर कुंदन है, पास्टर कुंदन है। जोरदार ताली बजाएंगे। तो आज हमारी बात है थी, पिछली बार ये नए साल में आए थे, तो एक साल बाद आया। तो अभी हमारी दुआ है कि प्रभु ऐसा करे कि हम कोशिश करेंगे बीच बीच में महीने में, 1.5 महीने बाद आप आते रहोगे। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएं प्रभु के दास का। आपका स्वागत है पंजाबी बाग चर्च के अंदर। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक जोर से तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद हो। मैं बहुत खुश होता हूँ आपकी गवाहियां सुनकर। हालेलुया। बहन कह रही थी रात को पता नहीं क्या हो गया था, कल है ना? कल दिन को है, और आज सुबह होते ही सब कुछ प्रभु ने ठीक कर दिया। प्रभु ने धन्यवाद करे। ऐसी सारा दिन ऐसे दिखा मेरा काम काज करके। इसका मतलब आप समझ चुके हैं ना, प्रभु का नाम झूठा नहीं है ना। हालेलुया। महसूस कर लिया है इस डॉक्टर की दवाई काम करती है। वो बहन कह रहे थे कि बच्चा बीमार था और सुबह तक ठीक हो गया 5 रुपए की दवाई से, है ना? हालेलुया। तो मुझे पंजाबी उतनी नहीं आती, लेकिन मैं समझ लेता हूँ आपकी बातें। हिंदी। प्रभु का धन्यवाद। आप सब लोग प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं पिछली बार आया था, बट मैं आप लोगों के बारे में सुनता रहता हूँ, है ना? पास्टर विजय आते हैं ना, वो मुझे सब कुछ बताते हैं आपके बारे में। कहते हैं परमेश्वर यहाँ पर काम कर रहा है, परमेश्वर लोगों की समझ को बढ़ा रहा है। हालेलुया हालेलुया। सबसे जरूरी है इस दुनिया में जीने के लिए ना, हमें समझ आ जाए। जब कोई हमसे प्यार से बात करता है तो क्यों कर रहा है, कोई हमसे गुस्से में बात करता है तो क्यों कर रहा है, परमेश्वर ये खोल देता है। हालेलुया। आपके पास सब कुछ हो लेकिन समझ ना हो तो बेकार हो जाएगा सब कुछ। हालेलुया। ये जो दुनिया में लोग राज कर रहे हैं ना, बहुत समझदार है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं बुद्धि का स्रोत हूं। इसलिए जो भी लोग उसके पास आते हैं, चाहे वो ना समझ क्यों ना हो, परमेश्वर उनको समझदार बना देता है। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। मछली पकड़ने वाला प्रभु के पास जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर इसको समझदार बना देता है। फिर ज्ञानवान बहुत धनी लोग आते हैं पतरस के पास, हमारे बच्चे के सर पर हाथ रख दोगे वो ठीक हो जाएगा।
हालेलुया। ऐसा करने वाला कौन है? सिवाय यीशु के कोई और नहीं है। कोई और आया आपके पास यहाँ पर? कौन आया? प्रभु आया, प्रभु ने भेजा। इसलिए हम 2025 में ये प्रण कर ले, 2024 तक जो भी कुछ हुआ है, खोया है, गलतियां करी हैं, नुकसान करा है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, पाप किया है, 2025 में वो सब चीजें मैं बंद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ कमिटमेंट करते हैं? देखो, अच्छा जीवन जीना मुश्किल है ना। मेरी बहन कोई कह रहे थे वो किस्त का पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया जो देते EMI वगैरह आपसे, तो वो निराश हो गया। ऐसे निराशा के बहुत सारे मौके आएंगे आपके जीवन में, लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो यहोवा पर भरोसा कर रहा है, जो ये उम्मीद कर चुका है कि कुछ हो या ना हो, मुझे पता है मेरी हेल्प, मेरी सहायता प्रभु की ओर से ही आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा आप करेंगे तो परमेश्वर आपको जल्दी से शिरोमणि बना देगा। शिरोमणि बनने के लिए कोशिश करें ना, छोटी छोटी चीजों के लिए निराश नहीं होंगे। हालेलुया। अपने मन को समझाइए, मुझे पता है कि आप निराश होते हैं, परमेश्वर बताता है चीजें, मुझे पता है कि आप थकते हैं, कई बार आप रोते हैं, कई बार आप सोचते हैं कि ये मैं नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी ये मुझसे हो जाता है, ये मैं नहीं करना चाहता फिर भी मुझसे हो जाता है। लेकिन आपको इस नए साल में इसको नया बनाने के लिए आपको प्रभु के साथ एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु हमारा सिर्फ पिता नहीं है, हमारा टीचर है। कौन है? टीचर है, अध्यापक है, गुरु है, जो हमें समझाता है कि हमें क्या करना जरूरी है। हालेलुया। प्लीज प्लीज बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। है ना, आधा पौना घंटा या 1 घंटा जो भी मैं लूंगा, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के विषय में, कि प्रभु हम सबको आशीष दे। आपने यूसुफ के बारे में सुना? सुना? यूसुफ सुना? थोड़ा बहुत सुना? एक व्यक्ति था जो अपने पिता का बहुत लाडला था। हालेलुया। उसने बड़ी तकलीफों का जीवन जिया, बहुत तकलीफों का। भाइयों से धोखा खाया। आपने भी धोखा खाया जीवन में? अपनों से धोखा खाया? उसने भाइयों से धोखा खाया, जानने वाले लोगों से धोखा खाया, जहां काम करता था वहां धोखा खाया। सिर्फ धोखा 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 खाया उसने। लेकिन उसने एक कमिटमेंट करी। हालेलुया। एक कमिटमेंट करी कि मैं यहोवा के साथ चलूंगा, चाहे जो भी कुछ हो जाए। हालेलुया। मैं किसके साथ चलूंगा? मैं यहोवा के साथ चलूंगा, चाहे जो कुछ। मैं गलत रास्ते को नहीं अपनाऊंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। हालेलुया। ये जीवन किसने दिया है? यीशु ने, तो वो उसको चलाएगा भी। हालेलुया। उसने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया। आपको पता है जब नया समय आया उसके जीवन में भी, तो प्रभु ने उसको क्या आशीष दी? कल हम पढ़ रहे थे इसके विषय। परमेश्वर ने उसको 2 बेटे दिए। पहला बेटा, उसका नाम था मनस्से। क्या नाम था? उसका मतलब है कि मैंने तेरे सारे दुखों को भुला दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी दुख आपने उठाए हैं प्रभु में, और आप प्रभु के साथ हैं, तो नए साल में परमेश्वर आपको ऐसा समय देने जा रहा है कि आपके सारे दुख आपको छोड़कर चले जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करना क्या है? प्रभु की आवाज को सुनना है।
सिर्फ हालेलुया बोलने से भी काम, सुनना है उसकी आवाज को। प्रभु बोल रहा है ये काम करो तो करो, प्रभु बोल रहा है ये काम नहीं करो तो हो सके रात को रोटी नहीं बनेगी, लेकिन कहना है कि प्रभु मैं वही करूंगा जो तू कहना चाहता है। और मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं, हमारे परमेश्वर का वचन ऐसा है, वो ये कहता है कि जवान शेरों को जंगल में खाने की कमी हो सकती है, लेकिन मेरे खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी वो होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला बेटा, उसका नाम क्या था? मनश्शे, कि मैंने तेरे सारे दुखों को भुला दिया है। दूसरा बेटा दिया ए प्रेम। ए प्रेम का मतलब है कि अब मैं तुझे 2 गुनी आशीष देने जा रहा हूं। हालेलुया। कितनी गुनी आशीष? जो यीशु मसीह में दुख उठाते हैं ना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह के साथ चलते हुए आंसू बहाए और आपका पड़ोसी यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह आपको देख रहा है और निश्चित समय पर आपको वो 2 गुना देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 2 गुना पाने के लिए थोड़ी कसरत करनी पड़ती है, थोड़े अपने मन को संभालना पड़ता है। ये मचलता बहुत है, ये बहकता बहुत है, इसको संभालना पड़ता है। हालेलुया। अदरवाइज ये नया साल तो नया होगा ही नहीं हमारे लिए। अगर हम कल जैसा आज भी जिएंगे तो क्या नया है? कुछ नया है? इसलिए मेरी बहनों, आप मेरी बहन यहाँ पर ज्यादा है, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ कि नए साल में परमेश्वर के साथ और जोर से जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो गलतियां करी है उसके लिए आज क्षमा मांगेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरी गलतियों को मुझसे दूर कर दे। हालेलुया। आपको पता है प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानता है। पास्टर बेशक कुछ ना जाने, कम जाने, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। और वो जानने वाला परमेश्वर आपके पास फिर से आया और कह रहा है कि मैं नए साल में तुझे आशीष देने जा रहा हूं, अगर तू अपने जीवन को बदलने जा रही है तो। हालेलुया। आप में से कितने लोग तैयार हैं जीवन बदलने के लिए? नए साल में बदलेंगे? तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं तेरे सारे दुखों को तेरे जीवन से भुला दूंगा और मैं तुझे दुगनी आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार, इसका 4 अध्याय। आपके पास बाइबल नहीं है? नहीं है किसी के पास? किसी को नहीं आता पढ़ना? सुनते हो बाइबल? सुनते हो? मोबाइल है सबके पास? नहीं, वैसे मोबाइल तो है ना? मोबाइल में एक सुनने वाली बाइबल आती है, पता है आपको? उस सुनने वाली बाइबल की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। होशियार तो हैं आप, सारे के सारे होशियार हैं। सुनने वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और पढ़ नहीं सकते लेकिन उसको सुनिए। उधर बोतल दीजिए कि मैं यूहन्ना का 5वां अध्याय सुनना चाहता हूँ। उसको धीरे धीरे, छोटी उसकी आवाज को कम कर दीजिए, स्पीड को कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए और सुनिए क्या लिखा है, प्रभु ने क्या काम किया। फिर दोबारा सुनिए, फिर दोबारा सुनिए। फिर आपको जब एहसास होने लगे ना कि प्रभु ने ये काम किया है और प्रभु जब उसके जीवन में ये काम कर सकता है तो मेरे जीवन में भी कर सकता है, तब आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आगे बढ़ने वाले के लिए साधनों की कमी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो किसी बात की कमी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे पता है आप मेहनती लोग हैं। मेहनत करने से घबराते हैं? घबराते हैं? मेहनत करेंगे ना, तो जो मेहनत करेगा प्रभु में वो आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। जो बदलाव करेगा वो आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। और ध्यान से सुनिएगा, जब मैं अगली बार आऊं
तो आपके हाथ में बाइबल हो, बेशक पढ़ना आता है या ठीक है। प्रभु यीशु की स्तुति। ऐसा नहीं कि अगली बार मैं अब 2026 में आऊंगा, 25 में भी आऊंगा। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हाँ, पहले वचन से बहन पढ़ी। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ हाँ। कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता। कौन है प्रभु यहाँ पर? किसको मालूम हुआ? यीशु मसीह को। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। देखो, मेरा यहाँ पर काम है आपको वचन समझा के जाना। आपसे सिर्फ हालेलुया सुनने नहीं आया हूं मैं, आपको समझ में भी आना चाहिए। हालेलुया। क्या फिर से पढ़िए बहन, क्या लिखा है? फिर जब प्रभु को मालूम हुआ हाँ। कि फरीसियों ने सुना है हाँ। कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता हाँ। और उन्हें बपतिस्मा देता है, हाँ। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, हाँ। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। हाँ। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। 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 यीशु मसीह क्या कर रहा था? लोगों को वचन सुना रहा था और बहुत सारे चेले बनते जा रहे थे। हालेलुया। लेकिन यीशु जहां वचन सुना रहा था वहां और भी लोग आते थे वचन सुनाने के लिए, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। लेकिन एक जगह है जिसका नाम क्या है? सामरिया। क्या नाम है? वहां पर वचन लिखा है 4 में, क्या लिखा है बहन? पढ़िए। यीशु और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। एक ऐसी जगह है जहां पर कोई जाता नहीं है। हालेलुया। एक ऐसी जगह है जहां पर कोई जाता, जहां पर किसी को जाना पसंद नहीं है। लोग जाने से घिन करते हैं, लोग जाने से कतराते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे सामरिया होकर जाना अवश्य है। क्या बोला? यही लिखा है ना, यही सुना ना आपने? पढ़ना बहन, क्या लिखा है? और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है ही हैड टू गो टू सामरिया, मतलब एक दबाव है कि मुझे वहां पर जाना ही जाना है। हालेलुया। लोग वहां जाते नहीं थे, प्रार्थना करने वाले भी वहां जाते नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वहां नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन धन्य है प्रभु जिसके हृदय में हर किसी के लिए एक योजना है। हालेलुया। आप यहाँ पर जो बैठे हैं ना, यहाँ पर भी पहले बहुत कोई नहीं आया है। आया है? आया है? लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता है? आपको महसूस होता है, नहीं होता है? होता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सामरिया होकर जाना जरूरी है, अवश्य है। आज प्रभु भी आपके बीच में आया है क्योंकि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपको ऐसे करने वाला नहीं, ऐसे देने वाला बनाना चाहता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहां जहां प्रभु जाता है वहां वहां चीजें बदल जाती हैं। हालेलुया। लेकिन करना क्या पड़ता है? आप ध्यान से सुनिएगा। बदलाव होता है, लेकिन बदलाव उसी के जीवन में होता है जो बदलना चाहता है। हालेलुया। नहीं तो यीशु मसीह गुजरते थे और एक भिखारी जो भीड़ में है वो कहता है, हे दाऊद की संतान, रुक जा, मुझ पर दया कर। वहां पर और भी बैठे होंगे, और भी रास्ते में होंगे, लेकिन जो यीशु मसीह को विश्वास से बुलाता है और कहता है कि मैं बदलना चाहता हूं, परमेश्वर उसको बदल देता है। हालेलुया। 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 हाँ, यीशु मसीह को सामरिया से जाना जरूरी था। हाँ, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया। हालेलुया। इस नगर में भी कोई नहीं आया था, यहूदी कोई नहीं आया था, क्योंकि ये लोग इनसे नफरत करते थे, घृणा करते थे, बोलते थे इनका रहन सहन खराब है, इनकी बात करने का तरीका खराब है, इनके आपस में जो संबंध है वो भी खराब है। हालेलुया। ये घिनौने लोग हैं, वहां पर कोई भी जाना। लेकिन यीशु मसीह आज आ गया है उस जगह पर।
जहां पर कोई नहीं जाना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बता रहा हूं कि यीशु के अलावा किसी और की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यीशु काफी है हम लोगों को सही करने के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु काफी है मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो एक जगह है जहां पर जा रहा, सामरिया सुखार नामक एक जगह है जहां पर यीशु मसीह जाकर पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। आज जैसे यीशु मसीह आपके यहाँ डेरा डाला हुआ है ना, इसलिए 1.5-2 सालों से क्यों डाला हुआ है? जब तक आप आशीषमय नहीं हो जाएंगे तब तक यीशु यही रहेगा, और जब आप आशीषमय हो जाएंगे तो यीशु फिर आपको भेजेगा, तुम इधर जाओ, तुम वहां पर जाओ, वहां पर कोई नहीं जाता है, तुम वहां पर जाओ, वहां पर कोई नहीं जाता है। आपको पता है बहुत सारी जगह है हमारे देश में जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मुझे जाना जरूरी है। हालेलुया। कोई क्यों आएगा, कोई क्यों आएगा इस बच्चे से मिलने के लिए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बच्चे से प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है, जा मिल उस बच्चे से। हालेलुया। मैं उसको आशीष देना। हालेलुया। तो ये तो आपको निश्चय है ना कि यीशु मसीह आया आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया। तो जल्दी से आप आशीष पा लीजिए, आशीषों से भर जाइए, जिससे जब आप इस एरिया से अगल बगल के दूसरे एरिया में जाओ तो वहां भी आप लोगों को आशीष दे सको। कहो मैंने पाई है, मैं तुम्हें देने आया हूं। हालेलुया। सुनो बच्चों ध्यान से, जी पढ़िए। जो उस भूमि के पास है, हाँ। जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, हाँ। और याकूब का कुआं भी वही था। हालेलुया। एक समय में ये भूमि किसको दी गई थी? उसी यूसुफ को, जो अपने जीवन में संघर्ष कर करके आगे बढ़ा, लेकिन अंततः परमेश्वर ने कहा मैं तेरे दुखों को भुला दूंगा और तुझे कितनी आशीष दूंगा? 2 गुनी आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़िए। यीशु मार्ग का थका हुआ, हाँ। उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। कहाँ पर बैठ गया? देखिए उस समय में, जिस समय की ये बात है ना, उस समय यीशु मसीह गाड़ी से नहीं चलता था। यीशु मसीह कैसे चलता था? पैदल। और चप्पल जूते भी ऐसे नहीं थे कि वो मिट्टी धूल ना लगे, तो मिट्टी धूल भी लगती रहती। यानी किसी को अगर परमेश्वर के वचन को बताने जाना है तो उसमें मेहनत लगती थी, क्योंकि जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फोन किया आप मुझे लेने आ जाओ, मैं गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बड़ा लेट के चला जाऊंगा। नहीं, अगर आपको किसी के जीवन में भला काम भी करना पड़ता था तो आपको मेहनत से जाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु जिससे प्यार करता है उसके लिए मेहनत भी करता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सेवक जो यहाँ पर आता है वो यूं ही नहीं आता है, उसको मेहनत करनी, और परमेश्वर आपको प्यार करने के लिए मेहनत भी करता है। हालेलुया। यीशु मार्ग में क्या हो गया था? क्या हो गया था? आते आते थक गया था और वो जाकर कुएं के पास बैठ गया। हाँ, ये बात हाँ। 6 घंटे के लगभग हुई। हाँ। इतने में एक सामरी स्त्री, 6 घंटे का मतलब दोपहर का समय है ना। हाँ। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हाँ। यीशु ने उससे कहा, देखिए अब कौन आ गया? एक स्त्री आ गई उसी जगह से। सामरी इसलिए क्योंकि वो सामरिया की रहने वाली है। हालेलुया। पंजाब के रहने वाले को क्या बोलेंगे? पंजाबी। हरियाणा के रहने वाले को, बिहार के रहने वाले को, यूपी वाले को, तो यूपी का है, गुजरात वाले को, सामरिया वाले को सामरी। हालेलुया। कौन आ गई? सामरी स्त्री आ गई। और सामरी स्त्री ने देखकर भाई भौचक्का हो गई कि ये इतनी बड़ी जाति का आदमी हमारे बीच में बैठा है। ओहो, ये तो हमारे यहाँ आते ही नहीं ये लोग। बिल्कुल भौचक्का हो गए। हालेलुया। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि आज जो हमारे बीच में आया है मुझे आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं परमेश्वर के सामने क्या हूँ, मैं कितने गलत काम करती हूँ, मैं कितने गलत काम करता हूँ, धोखा देता हूँ,
ये बुरे काम करता हूं, मैं कैसे परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूं? लेकिन वही परमेश्वर आपके सामने खड़ा है और कह रहा है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। हालेलुया। वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपके कानों में बोलता है, आपके हाथ पकड़ के मोड़ता भी नहीं है कि ये क्यों करती है बार बार। वो आपका इंतजार करता है खड़ा हो कि मैं इंतजार कर रहा हूं और मुझे यकीन है, भरोसा है कि मेरा प्रेम तुझे एक दिन बदल दे। हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है, परमेश्वर प्यार से आपको बदलना चाह रहा है। जबरदस्ती करता तो ऐसी चिटकी बजाता और आप बदल जाते नहीं। जिसने आकाश, पृथ्वी, ये ब्रह्मांड बनाया है, उसके लिए आपको बदलना कितना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम है? लेकिन उसका प्रेम आपके सामने है और वो प्रेम आपको बोल रहा है कि आप खुद बदलो। हालेलुया, हालेलुया। सामरी स्त्री यीशु मसीह को देखकर बहुत चक्का हो गई। हाँ, फिर यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे पानी पिला। मुझे, अरे कैसे बोल दिया यीशु मसीह ने मुझे पानी पिला? इस जाति के लोग तो हमको देखना भी नहीं चाहते, हमारी परछाई से भी दूर रहते हैं। इतने बड़े जाति का व्यक्ति, इतने बड़े कुंभ का व्यक्ति मुझको कह रहा है मुझे पानी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हालेलुया। यानी भूख भी लग गई थी यीशु मसीह को। हालेलुया। आपके यहाँ सेवक आता तो खाना वाना खिलाते हो? आप खिलाते हो? कई बार भूख लग जाती है, वहां प्रार्थना, वहां प्रार्थना, वहां मीटिंग, है फर्क आपके पास आता है। थकान है इस काम में, आसान काम नहीं है। एक दिन रहो किसी सेवक के साथ, आपको पता लगेगा ये काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर की ऊर्जा तो जा रही है। हालेलुया। यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गए और चेले कहाँ निकल गए थे? खाने की व्यवस्था के लिए, कि भाई कहीं कुछ खाना मिलेगा तो हम खरीद के लाएंगे। हालेलुया जी। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ, तू यहूदी होकर हाँ, मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग? हालेलुया। तू यहूदी है और मैं सामरी नीचे जाति की, मुझसे पानी मांगता है। यानी पानी भी नहीं दे सकते थे ये लोग। आपको पता है हमारे देश में भी जात पात बहुत चलती है, चलती है। आपने महसूस किया कभी? जो पुराने लोग होंगे उन्होंने जब कहीं गाँव जाते होंगे तो महसूस किया होगा। बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों से थोड़ा सेपरेशन रखते हैं ना, छुआछूत ना हो जाए, हमारे गली के अंदर से ना गुजर जाओ तुम, तुम्हारे लिए रास्ता उधर से है, ये बड़े लोगों का रास्ता है। हालेलुया। ये स्त्री पूरा घबरा गई कि भाई तुम यहूदी होकर मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो? मैं तो छोटी जाति की हूँ, मुझे पिलाने में कोई हर्ज नहीं है। छोटी जाति वाले को बड़ी जाति वाले के लिए सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है। ये हर्ज किसको होता है? बड़ी जाति वाले। अरे मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तुम मुझसे पानी क्यों मांगते हो? हाँ, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी हाँ, प्रकार का, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है समझाने के लिए कि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, मतलब कोई भी काम ये सामरी लोग यहूदी के घर में नहीं कर सकते। इवन बर्तन कपड़ा धोने का काम भी कोई भी संबंध नहीं रख सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन इसके बाद भी कौन आ गया वहां पर आशीष देने के लिए? यीशु मसीह बैठा हुआ है कुएं पे आज, की आज इस पूरे सामरे नगर को आशीष दे के जाऊंगा। हालेलुया। आप, मैं कहता हूँ कि इस जगह का, इस कॉलोनी का नाम क्या है? क्या बोलते हो आप लोग? है पंजाबी बाग। पंजाबी बाग में यीशु मसीह बैठा हुआ है। यहाँ कुआं तो नहीं है, यहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ है और कह रहा है कि इस पंजाबी बाग में मैं जब तक लोगों को आशीष ना दे दूं यहाँ से जाऊंगा नहीं। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना सुनता है? सुनता है। ये गवाहियां इसी बात का यकीन तो है कि प्रार्थना को सुनता है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ सुनने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर भी है। इसलिए वो बार बार कहता है जिसके कान है वह क्या कर, जिसके कान है वह,
आपकी तो वो सुन रहा है, लेकिन क्या आप प्रभु की सुन रहे हो? ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मेरी बहन आपको क्या कह रहा है, 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 क्या बदलने के लिए बोल रहा है आपको। अगर आप उस बदलाव पे काम करेंगे, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर आपके पुराने तमाम गलतियों को भुला देगा। हालेलुया। और नया समय, नया साल आपको 2 गुणी आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तू यहोवा के वरदान को जानती, हाँ। और ये भी जानती कि वह कौन है जो हाँ। उससे कहता है मुझे पानी पिला, हाँ। तो तू उससे मांगती, हाँ। और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि पहचान मुझे, मैं कौन हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपके दिल में भी प्रभु आपको खटखटा रहा है, मुझे यकीन है खटखटा रहा है, और कह रहा है पहचान मुझे, मैं कौन हूं। ये आपकी डेली की जो समस्या है ना, इससे बहुत ऊपर है हमारा परमेश्वर। और अवश्य यहां से ही आपको, यहां से ही परमेश्वर उठाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात, आपको उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा कि प्रभु क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहा है। जिसने यीशु की बात को सुनना शुरू कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं, मैं पिछले 20 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। 20 साल परमेश्वर ने अद्भुत काम किया ऐसे लोगों के जीवन। हालेलुया, हालेलुया। रिक्शा चलाने वाले, शराब पीने वाले, कैंसर की बीमारी से पीड़ित, ये आपके बीच में भाई बैठा है ना, ये सब्जी की दुकान लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। और अनगिनत कितने काम करने वाले, ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो इंग्लिश भी सीखता है, परमेश्वर के वचन को भी गहराई से पढ़ता है, हर स्टडी में भी आता है, प्रभु की आराधना भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब से मैं उसको देख रहा हूं, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को पूरा यू टर्न कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु की आवाज को सुनना शुरू कर देते हो, मानना शुरू कर देते हो, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को भी बदलने के लिए आ गया है। हालेलुया। वो कह रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं रही है, मैं कौन हूं। अगर तुम मुझे पहचान जाती तो ये नहीं कहते। अगर आप भी यीशु को पहचान जाओगे ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि कौन मेरा इंतजाम करेगा, आप कहोगे मेरा इंतजाम होने वाला है। हालेलुया। मुझे पता है कि मेरा इंतजाम कौन करता है। हालेलुया। मुझे पता है कि मेरे बच्चे को कौन पढ़ाएगा। हालेलुया। बात नहीं मानता, मुझे पता है इसको कौन सुधारेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब जब आप हारोगे, परमेश्वर के सामने घुटने लगाओ, परमेश्वर आपके कामों को बना देगा। हालेलुया। बच्चे बात नहीं मानते, परमेश्वर के सामने घुटने लगाओ। पति बात नहीं सुनता, परमेश्वर के सामने घुटने लगाओ। आप समझ जाओगे कि यीशु कौन है। हालेलुया। वो कहता है अगर तुम मुझे जानती तो ऐसी बातें नहीं करती। हालेलुया। मैं यहूदी बन के तेरे बीच में नहीं आया हूं, मैं तेरा पिता बनकर तेरे सामने आया हूं। हालेलुया। बेटी कितने भी गरीब घर में हो, कितने भी मुश्किल काम कर रही हो, कितने भी बुरे काम कर रही हो, पिता आकर अपनी बेटी को आशीर्वाद ही देता है। खुश रहना मेरी बेटी, मैं तुझे खुशी देखना चाहता हूं। और कुछ कर सकता है पिता? श्राप दे के जाएगा कभी? और बोलेगा अच्छे काम करना, मेरा नाम ऊंचा करना, मेरा नाम बदनाम मत करना। हालेलुया। जो मैंने सिखाया है थोड़ा बहुत उसको मानना। यीशु मसीह का भी यही काम है, वो आपके बीच में है, आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा है, निरंतर बोल रहा है, लेकिन आपको सुनना शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया। कहिएगा प्रभु 2025 में मैं
सुनने वाला बन जाओ, है ना। सुनू। अगर बेटा आपको बोलता है ना प्रभु स्कूल जाके पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई में मन लगे ना लगे, कहना प्रभु तूने कहा है तो मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। फिर आप अपने मम्मी को, अपने पापा को एक बड़ी सी गाड़ी में घुमा पाओगे। घुमाने का मन है, घुमाने का मन है, मेहनत करनी पड़ेगी। 20 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये निश्चय है कि परमेश्वर जो कह रहा है वो आप करोगे तो गाड़ियां वाड़ियां बहुत छोटी बातें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि तू मुझे जानती तो ऐसी बातें नहीं करती, क्योंकि मैं जो कुछ कहता हूं वो सब कुछ होने वाली बातें हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा आशीष दूंगा तो आशीष देगा। हमें सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हालेलुया। जी पढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, हाँ। और कुआं गहरा है, हाँ। तो फिर वह जीवन का जल तेरे हाँ। पास कहाँ से आया? हालेलुया। प्रभु आपसे आकर कह रहा है बेटा थोड़ी देर चुप रहोगे, थोड़ी देर, है ना? क्या इधर इधर आके बैठो, बात ज्यादा नहीं करो। ये सुनने की बातें है ना। इस बातों को सुनने के लिए बहुत लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसको खरीद के लाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज मुझे आपके बीच में भेजा है। मैं बहुत खुश होता हूँ इस वचन को बांट कर, इस वचन को आपके बीच में शेयर करके। हालेलुया। क्या लिखा है दीदी, एक बार फिर से पढ़ दीजिए बहन। स्त्री ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरा जीवन बदल दूंगा, मैं तेरे जीवन को सुधार दूंगा। आप कह रहे हो प्रभु 1000 रुपए की जरूरत है, आज 1000 रुपए चाहिए। हालेलुया। ये प्रॉब्लम हो गई है। प्रभु ये वाला काम पहले कर दे, बाकी काम बाद में। प्रभु कह रहा है जीवन बदलने आया हूं। हालेलुया। पानी, मैं तुझे वो जल दूंगा जिससे तेरा जीवन बदल जाएगा। वो कह रहा है, वो कह रही प्रभु गगरी कहाँ है आपके पास, पानी भरने के लिए वो सामान कहाँ है। हालेलुया। हमारा ध्यान भी संसारिक बातों पर ज्यादा है। मेरा काम, मेरी जरूरत, मुझे आज इतना चाहिए, मुझे कल इतना चाहिए, मुझे परसों इतना चाहिए। अरे भाई ये सब कुछ आपका परमेश्वर जानता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मसीह यीशु में मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा। मैं क्यों छोटे छोटे चीजों के लिए खोज रहा हूं? मैं बोलूं उससे प्रभु तू सब कुछ अपने आप देख ले, तू मुझे बस ये बता मुझे करना क्या है, करना क्या है। प्रार्थना करनी है मैं प्रार्थना करती हूँ, काम करना है मैं काम करती हूँ, किसी को तेरे वचन को बताना है वो बताती हूँ, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करती हूँ। हालेलुया। हम भी कभी कभी इस स्त्री के समान बातें करते हैं। पानी की बात हो रही है, अभी पानी ले लेते हैं। परमेश्वर पानी की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जीवन की बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बोला प्रभु यीशु में समझदार होना बड़ा जरूरी है। अगर हम समझदार नहीं होंगे तो गहराई को नहीं समझ पाएंगे। आपको पता है समझदार लोग इशारों में बातें कर लेते हैं और लोग सोचते रह जाते हैं इन्होंने क्या कह दिया आपस में। क्यों? क्योंकि इतना एक दूसरे को समझने लगते हैं, समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ। आप भी यीशु के साथ जब समय बिताओगे ना, उसके इशारों को समझना शुरू कर दोगे कि प्रभु क्या बोल रहा है। जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन इस जरूरत के लिए मैं क्या करूं? प्रभु बोलता है ये करने के लिए तो ये करो, परमेश्वर बोलता है ये नहीं करने के लिए तो ये नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़िए। कुआं गहरा है, हाँ। तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हाँ। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हालेलुया। आज भी शक करते हैं कि कैसे प्रभु मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है। 2000 तक तो वो कर देता है, लेकिन जब 20,000 की बात आती है तो मुश्किल हो जाता है। फिर मेरे को भी दिमाग लगाना पड़ता है।
हालेलुया। छोटे काम के लिए विश्वास करते हैं, बड़े काम के लिए विश्वास नहीं कर पाते। छोटी समस्या के लिए विश्वास करते हैं, बड़ी समस्या के लिए विश्वास बन नहीं पाता। हालेलुया। 2024 खत्म हो गया मेरे बहनों, बड़ी चीजों के लिए भी विश्वास करें। जो बड़े के लिए विश्वास करता है उसको बड़ा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए बड़ा? चाहिए बड़ा मेरी बहन? चाहिए बड़ा? बोली हाँ या ना। चाहिए बड़ा? चाहिए तो कहिए मैं विश्वास बड़ा करूंगी, मैं विश्वास बड़ा करूंगा। हालेलुया। प्रभु मुझे देगा, प्रभु मुझे मेरे समय में देगा। हालेलुया। जी पढ़े। जिसने हमें ये मौका दिया हाँ। और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हालेलुया। 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे, 20,000 भी खर्च हो जाएंगे, 2 लाख भी खर्च हो जाएंगे, 20 लाख भी खर्च हो जाएंगे, 20 करोड़ भी खर्च हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने कल रात को देखा होगा, जो 200 खर्च कर सकता है 200 खर्च कर रहा था रात में, जो 2000 खर्च करता है 2000 खर्च कर रहा था, जो 2 लाख खर्च कर सकता है वो 2 लाख खर्च कर रहा था। हालेलुया। जो 20 करता है वो 20 कर रहा था। अपना नया साल लोग ऐसे मना रहे हैं, सब खर्च हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलता है जो मैं तुझे दूंगा, जो मैं, वो खर्च नहीं हो पाएगा। हालेलुया। क्या देगा परमेश्वर? ऐसा क्या है प्रभु के पास? परमेश्वर आपको अपने वचन की शक्ति देगा। हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में विश्वास करने का मन देगा, शक्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो खर्च नहीं हो पाएगा, पैसे खर्च हो जाएंगे। हालेलुया। घर का भी बंटवारा हो जाएगा, बच्चे बड़े होंगे, 2 बच्चे 4 बच्चे, वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर देगा वो कभी भी खत्म। प्रभु बोल रहा है स्त्री को, तू जो जल देने की बात कर रही है, जो जल के विषय में तू समझ रही है, उसको पीने के बाद फिर से प्यास लगती है, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पीकर कोई भी प्यासा। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहिए आपको? वो वाला जिसको पीकर प्यास लगती रहे, या वो जिसको पीकर प्यास ना लगे? हालेलुया। वो जल यहाँ पर है जी, परमेश्वर कहाँ से देता है वो जल? इसमें समय बिताइए। नहीं पढ़ना आता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है आज के समय में। सुनिए, मेरी भी तो सुन रहे हो आप, सुन रहे हो ना? ऐसी सुनाएगी बाइबल आपको, और उसको समझिए। कहिए प्रभु मैं बुद्धिमान बनना चाहती हूँ, मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी बातों को समझना चाहती हूँ, मैं तेरे भेदों को समझना चाहता हूँ। हालेलुया। जिसने इस भेद को समझ लिया वो दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन गया है। हालेलुया। धन उसको ढूंढेगा, धन को भी अच्छा व्यक्ति चाहिए होता है जो धन उसके पास जा सके। आपको धन ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन आपको ढूंढेगा, मुझे इसके पास जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो धन के लिए मेहनत ही नहीं करते, धन उनको ढूंढता हुआ उनके पास आ जाता है। बाकी लोग कितने घंटे रेडी लगाते हैं आकाश? सुबह से। और आप कितनी देर लगाते हो? 2-2.5 घंटे में सारा खत्म करके आ जाता है। क्यों? इसको चिंता है शाम को परमेश्वर का काम करना है, शाम को मीटिंग्स में जाना है। जिस काम को करने के लिए लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को सुबह से शाम अपना आलू प्याज ये सब चीजें नहीं बेच पाते हैं। ये बच्चा है, ये यीशु के नाम में जाता है और सब लोग इसका एक ही बार में खरीद लेते हैं, लाओ, वो खत्म करके आ जाता है। हालेलुया। ये कैसे होता है बताओ? कौन कर सकता है इसको? कौन कर सकता है? कौन इसने जादू टोना सीखा है? सबके मनों को खींच लेता है, आओ मेरा खरीदो। कौन कर सकता है? जो जल हम ढूंढ रहे हैं उसको पिएंगे फिर प्यास लगेगी,
लेकिन जो यीशु देगा उसको पीने से प्यास, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि मैं आपको डांट भी रहा हूं कि आपको अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं ऐसे डांटता हूं प्यार से। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, ऐसे आशीष लेके खड़ा है, देना चाहता है, लेकिन कैसे दे दे? इस बच्चे को आप बड़ी गाड़ी की चाबी दे दोगे? छोटू को क्या नाम बेटा? रेहान को दे दोगे गाड़ी की चाबी? चला पाएगा? आप वेट करोगे। इसको मास्टर अगली क्लास में कब भेजेगा? जब इसका इस क्लास का रिजल्ट अच्छा है, वेट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो? प्रभु लेके खड़ा है, लेकिन आप परमेश्वर के अनुसार चल नहीं रहे हो। अगर आप चलोगे तो प्रभु दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो 2025 में मैं परमेश्वर की बात सुनकर चलूंगी, बात सुनकर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की बातों की ओर अपने कान को लगाते हैं वो आशीषमय हो जाते हैं। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी जी पढ़िए। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, हाँ। वह उसमें एक सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्यास तो लगेगी नहीं, वरना क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या होता है सोता? सोना? सोता क्या होता है? क्या होता है सोता? क्या होता है बताओ? सोता ये होता है, सोता है क्या होता है सोता? पता है आपको? ऐसी जगह जहां से पानी कभी बंद नहीं होता है, सोर्स, स्रोत। हालेलुया। जिस व्यक्ति को प्यास लगी थी, जो पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था, प्रभु कह रहा है कि अगर तू मेरी बात को समझेगा तो तू पानी ढूंढने वाला नहीं बनेगा, लोग तुझसे पानी मांग कर ले जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पानी ढूंढ रहा था जी, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, परमेश्वर ने मुझे ही सोता बना दिया कि लोग मुझसे पानी ले जा रहे हैं। जो सोता होगा उसको पानी की कमी होगी? वो बोलेगा ले जाओ बहन, ले जाओ भाई, फ्री है, सब फ्री। प्रभु ने मुझे फ्री दिया है, मैं भी तुम्हें। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको, यहाँ से परमेश्वर सामरिया से लोगों को निकालने आया है कि तू मेरी बहन खड़ी हो जा और जा लोगों को सुसमाचार सुना। तू मेरी बहन खड़ी हो जा, जा लोगों को सुसमाचार सुना। अब तुम सिर्फ पीने वाले नहीं रह गए, पिलाने वाले बनाएगा परमेश्वर। क्या बना देगा? सोता बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोते के बाद किसी चीज की कमी देता है, वो खत्म ही नहीं होता, वो देता रहता है, देता रहता है। हालेलुया। आपको समझ में आया यीशु क्या करने के लिए आया आपके जीवन में? मेरी बहन, आप मतलब ये कोई संजोग नहीं है, संयोग नहीं है कि आप इस जगह पर हो। परमेश्वर ने आपको अगर यहाँ रखा है ना, तो परमेश्वर आपको उठाकर अपनी महिमा भी कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो भी जिंदगी जिएंगे कहेंगे प्रभु तुझे धन्यवाद करके जिएंगे, सल्यूट करके जिएंगे, क्योंकि तू मेरे जीवन में ये बड़ा काम करने वाला है। जो विश्वास योग्य है, जीवन का मुकुट उसको मिलेगा। हालेलुया। पढ़िए। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। क्या करता रहेगा? अनंत का मतलब क्या है? कभी खत्म नहीं होगा। जब प्रभु ने आपको आशीष दे दी तो वो कभी भी खत्म और उमड़ता रहेगा। उमड़ने का मतलब क्या है? कम नहीं होगा। उमड़ने का मतलब और ज्यादा निकलता रहेगा, और ज्यादा निकलता रहेगा, और ज्यादा निकलता रहेगा। हालेलुया। आप सोचोगे कि मैं किसी को दे दूं मेरा कम हो जाए, अरे नहीं, ऐसा नहीं दे रहा यीशु, और उमड़ने वाला दे रहा है। हालेलुया जी। स्त्री ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। हालेलुया। अभी भी नॉर्मल पानी वाली बात समझ रही है। दे दे, मेरे को टैंकर पे पानी भरना पड़ता है, ऐसा ही दे दे, ऐसी ड्यूटी लगा दे मेरे घर में कि पानी दिक्कत ना हो। प्रभु कुछ और कह रहा है। हालेलुया। प्रभु कुछ और कह रहा है, आत्मिक बातें कर रहा है प्रभु।
हालेलुया। हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, आज इतने समय में हमें परमेश्वर की बात को समझना आ जाना चाहिए। हालेलुया। हाँ, और देखिए कैसे बातें करता है प्रभु इससे। यीशु ने उससे कहा, हाँ। जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उससे, देखिए आप कैसे, अब प्रभु सुधारने का तरीका देखिए परमेश्वर का कैसे है। परमेश्वर आपको निरंतर बातें कर रहा है, समझा रहा है, लेकिन जब आप नहीं सुधरते हैं ना, हम प्रभु की बात नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर थोड़ी सी चूड़ी घोर घुमा देता है, टाइट कर देता है। ठीक है, अब देखिए कैसे कर रहा है। स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ। मैं बिना पति की हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला, जाके अपने पति को बुला ला। जबकि यीशु हमारे बारे में सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने जो अच्छा काम किया है, जो खराब काम किया है, प्रभु दोनों बातों को भली भांति जानता है। हालेलुया। जो अच्छा किया है किसी को नहीं पता, यीशु को पता है। जो खराब किया है किसी को नहीं पता, यीशु को पता है। हालेलुया। प्रभु बोलता है, जाओ अपने हस्बैंड को बुला कर लाओ। वो कहती है कि मेरा तो कोई हस्बैंड ही नहीं है। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू ठीक कहती है। हाँ, यीशु ने क्या बोला भाई, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत आशीष की बातें हैं। हाँ। मैं बिना पति की हूँ, हाँ। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, हाँ। और जिसके पास तू अब है, हाँ। वह भी तेरा पति नहीं। हालेलुया। इसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। ये इस आदमी को आम व्यक्ति समझ रही थी। हालेलुया। आम यहूदी समझ रही थी, लेकिन जब यीशु मसीह ने इसके जीवन के विषय में इसको बताया, ये भौचक्का रह गई। हालेलुया। ये कौन है जो मेरे जीवन के विषय में मुझसे ज्यादा जानता है। हालेलुया। देखिए, आपने अपने जीवन में जो भी अच्छे काम खराब काम किए हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है, इसका मतलब है कि यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप शायद दुनिया से अपनी गलतियों को छुपा सकते हैं, लेकिन यीशु के सामने अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते। यीशु सब कुछ जानता है आपके बारे में। जब यीशु ने कहा कि हाँ, तू जिसके साथ रहती है वो तेरा पति नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है, इसके पैरों के नीचे से जमीन, ये इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानता है। हालेलुया। हाँ। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, मुझे लगता है हालेलुया, कि तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। ये जो नॉर्मल यहूदी था वो क्या हो गया है, हे प्रभु। हालेलुया। कई बार प्रभु को हमारे जीवन में ना कुछ करना पड़ता है, जब हम प्रभु को प्रभु मानने लगते हैं। हालेलुया। कुछ दिखाता है प्रभु, कुछ समझाता है हमें, जब हमें लगता है नहीं 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 नहीं, ये ही प्रभु है। हालेलुया। आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। समझ में आ गया है ना। हालेलुया। इस स्त्री को भी समझ में आ गया कि हे प्रभु, तू भविष्य देखता है, तू भविष्य की बातें भी जानता है और भूत की बातें भी जानता है। हालेलुया। आने वाले समय की बातें भी जानता है और पिछले समय की बातें भी जानता है। हाँ। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, हाँ। और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, हाँ। कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। हाँ। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हाँ। और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, हाँ। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हाँ। परंतु वह समय आता है कि वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हाँ। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बातें जो समझने लगी स्त्री, वो कह रही है कि मैं तेरी आराधना कहाँ करूं, जहाँ हम लोग रहते हैं वहां पर आराधना करने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हालेलुया। प्रभु इसको बोलता है कि सच्चे आराधक कैसे आराधना करेंगे। अगर हम सच में वास्तव से दिल से परमेश्वर को अपना प्रभु मानकर ग्रहण कर चुके हैं, तो हमें किसी और स्थान की जरूरत नहीं है। जहां 2 या 3 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर वहां पर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
ये प्रभु की बात को अब समझने लगी है कि मैं भी प्रभु तेरी आराधना करना चाहती हूँ। मैं भी अब वो जल जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब जो समझ में आ गया उस जल से पीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये नॉर्मल वाला जल मेरी आवश्यकता को पूरा, आज पीऊंगी कल फिर प्यास लग जाएगी, कल फिर पीऊंगी परसों फिर प्यास लग जाएगी, और मुझे नहीं पता परसों मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो तू मुझे दे देगा उसके द्वारा मैं सोता बन जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया जी। यहोवा आत्मा है, हाँ। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले हाँ। आत्मा और सच्चाई से आराधना आप करें। लोग सुन लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से अपनी भक्ति दे रहे हैं, अपनी आराधना दे रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से जितनी देर उसके साथ बैठे, प्रभु से कहे प्रभु ये समय तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, ये हृदय तेरा है, ये आत्मा तेरी है, मैं तेरे साथ सच्चाई से बैठूंगी और तेरी आवाज को सुनूंगी। हालेलुया। अब ये लेडी पूरी तरह से कन्विंस हो गई है कि ये जो व्यक्ति है यहूदी, ये यहूदी ही नहीं है, ये बल्कि परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जी। बढ़िया, और आगे। स्त्री ने उससे कहा, हाँ। मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है हाँ। आने वाला है। हाँ। अब वह आएगा हाँ। तो हमें सब बातें बता देगा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ हाँ। वही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो मेहनत करता है ना, परमेश्वर उसके लिए द्वार खोल देता है। अब सोचने लग गई, विचार करने लग गई कि हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया है कि एक उद्धारकर्ता आएगा हमारे लिए, एक मसीह आने वाला है। हालेलुया। ये बातें उससे करती है, वो बोलता है जिसको तू ढूंढ रही है वो तेरे सामने खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आप ढूंढिए प्रभु को अपनी आवश्यकताओं में, आप ढूंढिए प्रभु को अपनी जरूरतों में। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ, प्रभु आपको खड़ा मिलेगा। हालेलुया। वो कहेगा मैं खड़ा हूँ, मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरी जरूरत को पूरा करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने कई साल वेट किया, कई साल वेट किया, कुछ समय जेल में गुजारी। हालेलुया। नौकर बनकर गुजारा कुछ समय। हालेलुया, हालेलुया। स्लेव बनकर गुजारा कुछ समय। हालेलुया। लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको क्या दिया? एक बेटा दिया जिसका नाम मनश्शे, कि मैंने तेरे दुखों को भुला दिया है, और दूसरा बेटा दिया कि मैं अब तुझे 2 गुना आशीष देने जा रहा हूं। हालेलुया। और आपको पता है जिस देश में उसने स्लेव की नौकरी करी, दास की नौकरी करी, परमेश्वर ने उस देश का इंचार्ज उसे बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप भी हो सकता है कि कहीं कहीं जगह पर जाकर दास की नौकरी कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चलोगे, परमेश्वर आपको भी इंचार्ज बना सकता है। हालेलुया। भरोसे के साथ रहिए प्रभु के साथ, परमेश्वर इंचार्ज बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपको यकीन है कि नहीं? यकीन है प्रभु ये सारे काम करता है। जी पढ़िए थोड़ा सा। इतने में उसके चेले आ गए हाँ। और अचंभा करने लगे। अब चेले आ गए। चेले कहाँ गए हुए थे? कहाँ गए थे? आप कहाँ गई थी? सुना नहीं है ना, सोचते सोचते कहीं और चले जा रहे हो, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, चेले कहाँ गए थे? अब चेले आ रहे हैं, और चेले क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं अब चेले आने के बाद? अचंभा करने लगे हाँ। कि वह स्त्री से बातें कर रहा क्या कर रहा था यीशु मसीह? चेले क्यों अचंभा कर रहे हैं बताओ? क्योंकि चेले भी बड़ी जाति से हैं, और बड़ी जाति का एक व्यक्ति यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? छोटी जाति की एक स्त्री से। हालेलुया। तो चेले भी अचंभा करने लगे, अरे ये हमारा प्रभु क्या कर रहा है? हालेलुया। यानी चेलों की भी आंखें परमेश्वर खोलने जा रहा है। जब प्रभु आपके जीवन में, किसी एक के जीवन में काम करता है ना, तो उसकी गवाही के द्वारा बहुत लोग आशीष पाते हैं। पाते नहीं पाते? आज सामरी स्त्री के जीवन में काम कर रहा है प्रभु, और आप देखना उसके द्वारा चेले भी आशीष पा रहे हैं और उसका गांव भी आशीष पाएगा। हालेलुया। चेले अचंभा करने लगे। हाँ
तो भी किसी ने ना पूछा। किसी ने पूछा नहीं। क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि प्रभु जो भी करता है वो सही काम करता है। हालेलुया। प्रभु अगर किसी को आशीष दे रहा है तो वो सही आशीष, कोई हिम्मत नहीं करा प्रभु से पूछने के लिए। तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। हाँ। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। हाँ। और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो। हाँ। जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हालेलुया। आपके जीवन में यीशु ने काम किया, किया नहीं किया? किया। सबके जीवन में काम किया। आप प्रभु के लिए काम करते हैं, आप प्रभु के लिए काम करना शुरू करिए। इस स्त्री ने क्या किया? जैसे ही इसको पता लगा कि ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का पुत्र है, उसने अपनी जरूरतों को फेंक दिया। अपना घड़ा फेंकने का मतलब, अब मुझे पानी के लिए नहीं भागना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे रुपयों के लिए नहीं, मुझे जरूरतों के लिए नहीं। इसने क्या किया? घड़ा फेंककर कहां चली गई? कहां चली गई? पूरी पंजाबी बाग कॉलोनी में जाकर बताया कि मुझे एक मिल गया है जो मसीह है, जो क्रिस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरतों को फेंककर, अपने सॉल फेंककर, अपने चिंताओं को फेंककर, अपनी दुविधाओं को फेंककर क्या करने चले गए? ये बताने कि एक है जो मुझे आशीष देता है। हालेलुया। अभी इसको मिली है, अभी इसको मिली है, आशीष मिली है कि नहीं? इसको अभी पहचान हुई है, इसको रास्ता मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष मिली है नहीं मिली ये नहीं पता, लेकिन इसको रास्ता मिल गया है कि आशीष देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। रास्ता मिलते ही अपना घड़ा छोड़कर चली गई और भागकर अपने गांव में जाकर लोगों को बताना चाह रही है कि मुझे मिल गया है मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कौन मिल गया है? मुझे मसीह मिल गया। देखिए, अब देखिए मुख्य काम क्या करते हैं। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हाँ। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हाँ। इस बीच उसके कौन आने लगे? ये गई गांव में, लोगों को बताया। और देखिए ये स्त्री ने लोगों को किस प्रकार बताया कि लोग इसकी बात सुनकर आने लगे। इसके बताने का भी तरीका बड़ा जबरदस्त होगा, सच्चाई से भरा होगा। क्योंकि आप जाइए, लोगों को बताइए कि मुझे मसीह मिल गया है, लोग आएंगे? आएंगे लोग? आपके बताने के तरीके पे निर्भर करता है, आपकी सच्चाई पे निर्भर करता है। आप जिस तरीके से बताएंगे, अगर आपकी बातों में सच्चाई है, आपकी आंखों में सच्चाई है, तो लोग दौड़े दौड़े आएंगे कि ये इतनी बातें, इतनी सच्चाई से बातें नहीं करती है, आज ये कर रही है तो इसको कुछ सच में मिल गया है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। थके तो नहीं हो? थक गए हो? अभी कितना देर हुआ है? आधा घंटा हो गया? इतना देर? एक मैं समझू इसका क्या मतलब है? 1 बजे आप जाओ? हालेलुया। यानी इसने किस सच्चाई से जाकर गांव में लोगों को बताया कि लोग दौड़कर आकर ये चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में वो मसीह है या नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने काम को जो आप करने जाते हो उसको तो बड़ा ईमानदारी से करते हो, लेकिन जब आप किसी को मसीह के विषय में बताते हो तो कितनी ईमानदारी से बताते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें नए साल में करना है। करेंगे, करेंगे, करेंगे। इतनी सच्चाई से बताया कि आधा उस गांव के लोग, अंग्रेजी में लिखा साइचर, सामरिया के लोग ये ढूंढने के लिए आ गए कि ये व्यक्ति है कौन। जबकि इस स्त्री का कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं था। कितने पति थे इसके? बहुत अच्छा चरित्र नहीं था, लेकिन इसकी बातें में आज, इसकी बातों में सच्चाई है। और इसकी सच्चाई सुनकर लोग ये चेक करना चाहते हैं कि ये क्रिस्ट, ये मसीह कौन है। हालेलुया। हो सकता है कि आपका जीवन खराब हो, बेकार हो, बच्चे बात नहीं मानते हो, पति बात नहीं मानता, लेकिन जब आप किसी को यीशु के विषय में बता रहे हैं तो कितनी सच्चाई से बता रहे हैं। अगर आप सच्चाई से बता रहे हैं तो लोग विश्वास करेंगे।
और जब लोग विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको पानी पीने वाला नहीं बना देगा, पानी का सोता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसने ये भी परवाह नहीं करी कि लोग मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, अरे मेरा चरित्र खराब है, लोग मुझे क्या बोलेंगे जब मैं उनको बोलूंगी कि मुझे मसीह मिल गया। कोई भी चिंता नहीं करी, मैं बताऊंगी जाकर लोगों को। हालेलुया, मसीह मिल गया मैं तो नाचूंगा। हालेलुया, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा। और जब आप जोश में किसी को बताते हैं सच्चाई के साथ, तो लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है कि वास्तव में इसको कोई मिल गया है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या कहते हैं लोग? इस बीच उसके चेलों ने यीशु से कहा, हाँ। ये विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। हाँ। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। हालेलुया, तुम भूख की बात कर रहे हो। मैं इस नगर में आकर इस स्त्री को अपने विषय में बताकर बहुत खुश हूँ। यीशु मसीह की भूख प्यास दूर हो जाती है ना जब आप उसके सामने आंसू बहाते हैं। कहता है, मेरी बेटी, तूने मेरे सामने आंसू बहाए हैं, मैं तेरे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री ने क्या किया? परमेश्वर के सामने आंसू बहाए, उसके बाद आंसू पोंछकर वो कही कि मैं अब लोगों को बताऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और चेले कह रहे, प्रभु खाना लेकर आ गए, बढ़िया बढ़िया दाल मखनी उखनी है। प्रभु कह रहा है, मुझे भूख, मुझे भूख। हालेलुया। आपको समझ में आया आपके परमेश्वर की असली भूख क्या है? कि आप यीशु मसीह को पहचान लो, आप अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लो। ये है प्रभु की भूख। हालेलुया। जी पढ़िए। तब चेलों ने आपस में कहा, हाँ। क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या है प्रभु का खाना? क्या है प्रभु की भूख? प्रभु की भूख यह है कि आप लोग यीशु मसीह को जान जाओ। हालेलुया। आप लोग सामरी की तरह यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दो। हालेलुया। यह है प्रभु की भूख। हाँ। और उसका काम पूरा करूं। हाँ। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? हालेलुया। आप जब बीज बोते हो ना और जब उसको काटते हो तो लगभग 4-5 महीने लगते हैं कोई भी खेती में। हमारे यहाँ मान लीजिए धान बोया है ना, उसके बाद उसके छोटे छोटे फसलें हो गई, उसको फिर बोया तो फिर 4 महीने लग जाता है। गर्मी में बोते हैं और सर्दियों में काटते हैं। गेहूं को सर्दियों में बोते हैं, फिर गर्मियों में 4 महीने लग जाते हैं। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि कोई भी काम को पूरा होने के लिए, कोई फसल तैयार होने के लिए कितना महीने लग जाता है? हाँ पढ़िए जरा बहन दोबारा से लाइन। 35। हाँ 35। क्या तुम नहीं कहते, हाँ। कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? कितने महीने हैं? 4 महीने पड़े हैं। हाँ। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। अपनी आंखें उठाकर हाँ। खेतों पर दृष्टि डालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चेलों को भी ठीक कर रहा है। प्रभु लोगों को ठीक करना नहीं आता है, सिर्फ चेलों को भी ठीक करता है। हालेलुया। चेलों को बोल रहा है, अपनी आंखों को उठाकर। अभी ये सामरी स्त्री अपने गांव में गई है, सुखार नामक गांव में। हालेलुया। और उसने अभी अभी अपनी गवाही को सुखार नामक गांव में बताया है। हालेलुया। नॉर्मल फसल को तैयार होने में कितने महीने लगते हैं? 4 महीने। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। हाँ। काटने वाला मजदूरी पाता हाँ। और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, हाँ। ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। हाँ। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। हाँ। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। हाँ। दूसरों ने परिश्रम किया, हाँ। और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। हाँ। हाँ। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। नगर के बहुत से लोगों ने उस सामरी स्त्री की गवाही पर क्या किया? क्या किया? क्या किया? अब अपनी गवाही किसी को देते हो? चर्च के बाहर, चर्च के बाहर देते हो? लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं।
अब देखो, इसने ऐसी गवाही दी कि पूरे नगर ने क्या किया? एक ने विश्वास नहीं, पूरे नगर ने, पूरे गांव ने क्या किया? और इसका चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। हाँ, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, हाँ, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हाँ। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। हाँ। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। हालेलुया। देखियो, मैं आपको बताता हूँ, बस इसको खत्म करते हैं आज। जब ये स्त्री गई अपने गांव में, सुखार में, इसने लोगों को अपनी गवाही को बताया। लोग आ रहे हैं बहुत सारे यीशु मसीह के पास, पूरा गांव आ रहा है। यीशु मसीह चेलों को कह रहा है, देखो, किसी भी फसल को तैयार होने में कितने महीने लगते हैं? हालेलुया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुमने नहीं बोया है, किसी और ने बोया है, किसी और ने पानी डाला है, वो फसल तुम्हारे पास आ रही है। अब चेले देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग गांव से हमारे पास आ रहे हैं। हालेलुया। पहले एक व्यक्ति, यीशु मसीह ने एक स्त्री, सामरी स्त्री को सुसमाचार सुनाया, अब पूरा गांव आ रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, चेलो तैयार हो जाओ, तुम्हें इनको सुसमाचार। हालेलुया। पूरा गांव आ गया यीशु मसीह के पास। और आपको पता गांव ने क्या विनती करी यीशु मसीह से? आप हमारे साथ 2 दिन यहाँ पर रहिए, हमें परमेश्वर के वचन के विषय में सिखाइए, हम प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु के काम को करेगा वो क्षण भर में आशीषमय हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। ये स्त्री जब पानी लेने आई थी, ये पाप से भरी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब इसने यीशु पर विश्वास कर दिया, अब ये यीशु मसीह की बेटी उसकी सेवक बन गई है। हालेलुया। हालेलुया। लोग जाते हैं, यीशु मसीह भी जाते थे, लोग विश्वास करते थे, इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पाते थे। लेकिन ये स्त्री गई, गांव का गांव बदल गया। हालेलुया। और बस कहने वाला नहीं बदला, गांव इसके पीछे आ रहा है और यीशु से कह रहा है कि हमारे साथ 2 दिन रहो, हम तुमसे और कुछ सीखना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं नए साल में आपसे यही विनती करना चाहता हूँ, हम अपनी जरूरतों को प्रभु को दे दें, अपने पानी के मटकों को प्रभु को फेंक दें, उसको कहते, प्रभु मैं तुझ में विश्वास करके पानी का सोता बनना चाहता हूँ। हालेलुया। और जो जो प्रभु कर रहा है उसको लोगों को बताएं, क्योंकि जब आप लोगों को बताते हैं लोग आशीष पाते हैं, परमेश्वर आपको भी आशीष देता है। हालेलुया। अब बाइबल में इसके बाद इस स्त्री को कुएं के पास देखा नहीं गया कभी कि कुएं के पास मटका लेके जा रही है। इसकी नौकरी का स्टेटस बदल गया। अब ये क्या करती है? लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाती है। हालेलुया। और जब ये सुनाती है लोग बदल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप भी ऐसी पृष्ठभूमि से आए हो सकते हैं जहां पर आपकी बात आपका घर का व्यक्ति ना सुनता हो, आपकी बातों को झिड़क देता हो, आपकी बातों पर हंसी करता हो, लेकिन जब आप यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाएंगे ना, तो आप लोगों को बदलेंगे और यीशु आपके लिए ताली बजाएगा। हालेलुया। कहेगा कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है जो तू मेरी आवाज को सुनती है। हालेलुया। 2025 हमें आशीष देने जा रहा है। बाइबल में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें, आप बोलिए पुरानी बातें। 2025 में मैं नया हो गया हूँ, 2025 में मैं नई हो गई हूँ। हालेलुया। मैं समस्या से घबराने वाली, मैं समस्या से डरने वाली, मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगी। हालेलुया। और मैं आपको भरोसा दिलाकर कहता हूँ, जो उसके साथ चलते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया। उनके मुंह पर कभी भी काला दाग पर प्रभु पड़ने हमेशा आशीष देता है। आप भी आशीष पाने जा रहे हैं 2025 में। आइए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद।